नमस्कार दोस्तों, MBCC क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण विषय विशेषण पर चर्चा करेंगे। तो देखिए विशेषण क्या है। परिभाषा लिख दिए हैं हम। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाती हैं। समझिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाती हैं उसे कहेंगे हम विशेषण। हम लोग संज्ञा पिछले क्लास में पढ़े, सर्वनाम भी पिछले क्लास में पढ़े। दोनों की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द हैं उसको कहेंगे हम विशेषण। अब देखिए इसका उदाहरण क्या सब हो सकता है। उजली गाय, है ना। यहां गाय क्या है? संज्ञा। गाय संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? उजली। तो यहाँ आपका उजली विशेषण हो गया। काला घोड़ा, काला घोड़ा। यहाँ घोड़ा क्या है? घोड़ा संज्ञा है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? काला। तेज लड़का, है ना। लड़का आपका नाउन है यानी संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है कौन? तेज। इसी प्रकार विशेषण जो है ना सर्वनाम की भी विशेषता को बतलाता है। तो इसमें आप इत्यादि कर सकते हैं। उदाहरण में इत्यादि बहुत सारा है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसको समझ चुके हैं हम लोग। अब विशेषण के भेद देखिए। विशेषण के भेद आपका दो तरह से होता है। संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो विशेषण के 4 ही गुण होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषण के 6 भेद होते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे संरचना के आधार पे यानी बनावट के आधार पे विशेषण के भेद। तो इनमें से आपका पहला है गुणवाचक विशेषण, है ना। पहला आपको लिख दिए हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चौथा तो हम लोग अब देखेंगे गुणवाचक विशेषण। हम लोग चारों भेद देख लिए थे विशेषण का। तो उसमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण देखिए किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग। ध्यान से समझिए। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा एवं स्वाद, है ना, एवं स्वाद इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द को, है ना, इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। या कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, दशा, स्वाद और सब है। स्वाद के बाद भार, तापमान, स्थान इत्यादि के गुणों के बारे में बताता है, उसे कहेंगे हम गुणवाचक विशेषण। इसमें जैसे मैं लिख दिया आपको कुछ मोटा सा, है ना। ये आपको क्या है? ये आप किसी आदमी का क्या है? आकार है ना। और मोटा है, पतला है। मोटा सा, पतला सा। काला यानी कि रंग, रंग कह सकते हैं। काला, गोरा। उसके बाद बड़ा, छोटा। या अवस्था में देखिए आपका क्या आएगा? बालपन, बुढ़ापा और स्वभाव, ईमानदार, बेईमान। ये आपका स्वभाव में आया। दशा में भी है, स्वाद में भी है। कोई भी स्वाद का गुण दर्शाता है उसे कहेंगे हम गुणवाचक विशेषण।
इत्यादि कर दिए, है ना। गुणवाचक विशेषण समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे दूसरा गुणवाचक विशेषण के बाद परिमाणवाचक विशेषण। रोको, अब आगे दूसरा है आपका परिमाणवाचक सर्वनाम, है ना। गुणवाचक पढ़ लिए, अब दूसरा है परिमाणवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा देखिए, जिससे किसी वस्तु की माप या तौल का बोध हो, है ना। कोई वस्तु है उसका जो है ना माप तौल का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे उसे। जैसे में माप तौल वाली वस्तु देख लीजिए, दूध को हम नापते हैं, है ना, या तो किलो में नापते हैं, सेर में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। दूसरा है थोड़ा पानी, कुछ पानी, सावधान, ध्यान समझिए, सावधान, 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, बहुत कुछ इत्यादि। ये सब आपका आया परिमाणवाचक सर्वनाम लिख दिए ना, परिमाणवाचक विशेषण होगा ना, विशेषण। ये सब आ गया आपका परिमाणवाचक विशेषण में। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान से समझिए, माप तौल वाली वस्तु का बोध हो तो उसे कहेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। और हम उदाहरण भी देखें, इसमें जो है 2 भाग में बांटा गया है परिमाणवाचक विशेषण को। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका आसानी से आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। जो ऐसी वस्तु जिसका जो है ना निश्चित वजन हो, है ना, जिसका परिमाप निश्चित हो, उसे कहेंगे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आप इसी में से खोजिए उदाहरण, है ना, इसमें से खोजिए क्या सब होगा। शेर भर दूध, यहाँ निश्चित होता है क्या? जी सर। शेर भर दूध, इसमें निश्चित नहीं होता है। एक शेर भी हो सकता है, 2 शेर भी हो सकता है। दूसरा देखिए थोड़ा पानी, ये भी निश्चित नहीं हो रहा है। कुछ पानी, ये भी आपका निश्चित नहीं हो रहा है। सावधान, सावधान यानी कि पूरा धन, ये भी आपका निश्चित नहीं हो रहा है। अब देखिए 2 सेर घी, ये निश्चित है ना, 2 सेर घी। उसके बाद देखिए 10 हाथ जगह, और उदाहरण आप लोग सोच सकते हैं क्या सब होगा। 1 केजी दाल, हाँ, 1 केजी दाल या 1 किलो दाल इत्यादि। अब दूसरा देखिए, जैसे में अनिश्चितवाचक परिमाण का अनिश्चितवाचक विशेषण जो है, इसको आप लोग परिभाषित कर सकते हैं। जिस माप तौल वाली वस्तु, ऐसी वस्तु जिसका जो है ना परिमाण निश्चित नहीं। जैसे में कहते हैं ना बहुत कुछ, अगर बहुत कुछ बोलते हैं तो क्या इसमें निश्चितता का बोध होता है? नहीं होता है। बहुत कुछ बोलते हैं तो इसमें निश्चित नहीं होता है। सावधान, अगर सावधान बोलते हैं इसमें भी निश्चित नहीं होता है। और देखिए
कुछ पानी, कुछ कुछ दूध, इत्यादि, है ना। जिसमें निश्चित नहीं हो, परिमाण निश्चित नहीं हो, उसे कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए आप लोग, संख्यावाचक विशेषण, है ना। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से, समझिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी गिनती, है ना, संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो भी संख्या का बोध कराता है उसे कहेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण आपको लिख दिए हैं, जैसे 4 घोड़े, है ना। यहाँ घोड़ों की संख्या बता रहा है ना, कितना है? 4 है। 30 दिन, है ना, दिन की संख्या। कुछ लोग, कुछ तो होगा, है ना, यहाँ अनिश्चित है। कुछ लोग, सब लड़के, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, कई आदमी, थोड़े चावल, इत्यादि। ये सब आपका हुआ संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण आपको 2 भागों में बटा है ना। संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। परिमाणवाचक विशेषण के तरह ही उसका भी 2 भेद था, इसका भी 2 भेद। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। अब आप इसमें सोच सकते हैं, जो है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहां की निश्चित हो, है ना, जहां गिनती की संख्या 1 2 3 8 9 जितना भी हो, वहां निश्चित हो परिमाण, निश्चित हो संख्या, है ना, परिमाण नहीं संख्या, उसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। इसमें संख्या जो है ना अनिश्चित रहेगा। जैसे कि देखिए, कुछ लोग, सब लड़के, तो हम उदाहरण को दोनों में सेट करते हैं बारी बारी से। देखिए, 4 घोड़े आप किस में रखिएगा? निश्चित में कि अनिश्चित में? 4 घोड़े। अब देखिए, 30 दिन, ये भी निश्चित में हुआ। देखिए, कुछ लोग को कहाँ रखें? बोलिए, अनिश्चित में लिख देते हैं। कुछ लोग, सब लड़के कहाँ रखें? बोलिए, अनिश्चित में। सब लड़के। 8 गाय आपका निश्चित में, 8 गाय। उसके बाद है 1 दर्जन पेंसिल। 1 दर्जन निश्चित है, यानी कि 12 ठो पेंसिल है, तो यहां भी इसको लिखेंगे निश्चित में 1 दर्जन पेंसिल, है ना। और बहुत सारा हो सकता है। और क्या है? कई आदमी। कई आदमी को किस में रखेंगे? अनिश्चित में, यानी कि यहाँ संख्या निश्चित नहीं है। कितना आदमी है यहाँ निश्चित नहीं है, कई आदमी। दूसरा, थोड़े चावल। थोड़े चावल, थोड़ा तो 1 केजी भी हो सकता है, 2 केजी भी हो सकता है, थोड़ा तो इतना ठो भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। इसलिए इसको भी रखा गया है किसमें? अनिश्चित में। थोड़े चावल इत्यादि। अभी नहीं रोकना। थोड़े चावल। अब देखिए, आपका अंतिम है सार्वनामिक विशेषण, है ना। अंतिम आपका है सार्वनामिक विशेषण। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। रुको। अगला है आपका सार्वनामिक विशेषण, है ना। विशेषण का अंतिम भेद
सार्वनामिक विशेषण, इसका परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, समझिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम का ही प्रयोग हो रहा है ना, किसके रूप में? विशेषण के रूप में, यानी विशेषण के तरह, उसे कहेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह आदमी, यह लड़की। अब देखिए दोनों को समझिए, वह आदमी, आदमी क्या है आपका? संज्ञा। आदमी क्या है? संज्ञा। लेकिन इसके आगे वह आ गया, आया ना, और वह आ गया तो वह क्या है आपका? सर्वनाम। सर्वनाम है ना, वह आपका है सर्वनाम। लेकिन यहाँ सर्वनाम किस रूप में आया है? आदमी की विशेषता को बताने के लिए, है ना, उस आदमी की विशेषता बता रहा है। पूरा ग्रुप है, उसमें कहेंगे वह आदमी, है ना, कहेंगे वह आदमी, यानी किसी एक आदमी को इंगित कर रहा है। अब दूसरा है यह लड़की, पूरा लड़की का झुंड है, तो उसमें कहेंगे यह लड़की। तो यहाँ जो यह प्रयोग हुआ, यहाँ जो सर्वनाम प्रयोग हुआ, यह किस रूप में? लड़की की विशेषता बताने के लिए, समझे? ऐसा जो है सर्वनाम जो कि विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग में आता हो उसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। यह गाय, वह घोड़ा, ऐसा आदमी, कैसा घर, उसकी गाय इत्यादि। तो सार्वनामिक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब दोनों को समझिए, है ना, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब इसको समझ लीजिए। मौलिक मतलब कि मूल रूप, समझिए, सर्वनाम का ऐसा रूप जो मूल रूप में हो। इसका परिभाषा देख लीजिए। सर्वनाम का मूल रूप जो किसी संज्ञा, जो किसी सर्वनाम के बदले में आवे, है ना। देखिए, यानी कि सर्वनाम का मूल रूप होना चाहिए। सर्वनाम का मूल रूप में देखिए, जैसे में वह आदमी, यह लड़की, यह गाय, वह घोड़ा, इत्यादि, वह घोड़ा इत्यादि हो सकता है। अब देखिए यौगिक, यानी कि बनावटी रूप, है ना। यौगिक रूप, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, यानी कि उसी जो मूल रूप है उसका बनाया हुआ रूप। अब देखिए इसमें आएगा आपका ऐसा आदमी, है ना, ऐसा आदमी, कैसा घर, उसकी गाय, और बहुत सारे, है ना, उसकी किताब, उसकी कलम। तो ये सभी है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आप लोग पढ़ चुके हैं, विशेषण के चारों भेद पढ़ लिए, और चारों भेद के भी भेद होते हैं उसको भी पढ़ लिए। अब विशेषण का पूरा कहानी समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद।